हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम ऐसे आईपीओ की बात करेंगे जिसको मैंने पहले ही बताया था। जैसे सैमसंग का जब मैंने वीडियो बनाया था सैमसंग के बारे में, तो उस कंपनी को सब लोग जानते हैं जो भी आईपीओ में या स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं। तो इस को भी स्टॉक मार्केट में जो भी या आईपीओ में जो भी पैसे लगाते हैं, इस कंपनी को सब लोग जानते हैं 99%। और जो भी ऑनलाइन परचेज करते हैं, ऑनलाइन कोई भी माल या कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, तो वह लोग भी इसको जानते होंगे। तो उस कंपनी का नाम है मीशो। तो आज हम भाई ग्रो के माध्यम से, जो ग्रो ने डिटेल दे रखी है उसके माध्यम से बात करेंगे कि भाई क्या हमें मीशो में पैसा लगाना चाहिए या बिड लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपन समझेंगे और उसके बाद में मैं मेरा ओपिनियन दूंगा और आप मुझे डीएम या यूट्यूब में मैसेज के माध्यम से आपका ओपिनियन देंगे क्या इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो कि ग्रो के डिटेल, मतलब ग्रो ने हमें बता रखी है, उसी के डिटेल पर हम बात करेंगे और उसके जीएमपी के बारे में बात करेंगे, क्या इसमें लगाना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया आपको आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेनी है और आपको सीधा जाना आईपीओ पे। जैसे आप आईपीओ पे जाएंगे तो आईपीओ के बटन पे जाने के बाद में आपको दिख जाएगा भाई मीशो। इसको सब लोग जानते हैं 99.99। अब इस पे अपन क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले तो इसकी डिटेल अपन समझ लेते हैं कि क्या है, क्या कंपनी करती है, क्या कैसे पैसे लगेंगे। सबसे पहले मीशो का ये है आईपीओ, 5 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी। ठीक है, कितने शेयर्स इसमें मिलेंगे हमारे को? 14,175 का यह आईपीओ है। 135 शेयर हमारे को अलॉट होंगे और 135 शेयर हमारे को अलॉट होंगे। अब आईपीओ की डिटेल समझ लेते हैं। मिनिमम स्टेटमेंट देखो, नीचे लिखा है मिनिमम स्टेटमेंट कितना, 14,175। इसकी प्राइस रेंज कितनी है शेयर की? एक शेयर की प्राइस बैंड इसका है 105 से 111 रुपए का इसका प्राइस बैंड है। इसकी ओपन डेट कब ये खुलेगा? 3 दिसंबर को ये खुलेगा। ठीक है, 3 दिसंबर से आप इसमें बिड लगा सकते हैं। और इसकी क्लोजिंग डेट कितनी हो जाएगी आईपीओ की? 5 दिसंबर, 2 दिन के लिए ही आईपीओ आते हैं, तो 5 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन लगानी 4 साढ़े 4 बजे तक। आपको टेंटेटिव अलॉटमेंट आपको 8 दिसंबर को लगभग शाम को पता चल जाएगा कि आपका अलॉटमेंट लगा या नहीं लगा। टेंटेटिव लिस्टिंग इसकी 10 दिसंबर बताई गई है। 135 का इसमें एक लॉट है। कितना बड़ा आईपीओ, कितना बड़ा यह है आईपीओ, कितने करोड़ का यह आईपीओ है भाई? 5,421 करोड़ रुपए का यह आईपीओ है। बहुत ही तगड़ा आईपीओ है। अब इसकी डिटेल हम समझ लेते हैं कैसे आप इसमें एप्लीकेशन लगाएंगे। देखिए, आप इसमें एप्लीकेशन एज रेगुलर भी लगा सकते हैं 2 लाख तक, और HNI इंडिविजुअल में भी आप इसको 2 लाख से 5 लाख तक लगा सकते हैं। अब देखिए, इसके अबाउट कंपनी के बारे में थोड़ा अपन को पता कर लेते हैं। वैसे सब लोग इसके बारे में जानते हैं। इस कंपनी की थोड़ी सी डिटेल अपन समझ लेते हैं। देखिए, फाउंड 2015 में ये कंपनी चालू हुई थी और इसके एमडी और सीईओ मिस्टर विद्युत, ये इनके सीईओ। मीशो इज टेक्निकल बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया दैट कनेक्ट फोर मेन स्टॉक होल्डर, कंज्यूमर, सेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर एंड क्रिएटर। द प्लेटफॉर्म क्रिएट वाइड रेंज। आप इसमें पूरा पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि यह कंपनी से हम कोई भी, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां से हम कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधा इसके फाइनेंशियल पे। भाई मेन होता है फाइनेंशियल, और हमारा काम भी आपको फाइनेंशियल को अच्छी तरह समझाना। देखिए, कंपनी की 3 साल की इसने रेवेन्यू दे रखी है। रेवेन्यू कितनी है? 2023 में 5,734 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। अच्छा खासा रेवेन्यू है। ठीक है, 2024 में 7600 करोड़ के लगभग इसका रेवेन्यू हो गया, और 2025 में लगभग इसका डबल हो गया। कितना हो गया? 9,389 करोड़ के लगभग हो गया। भाई डबल के लगभग हो गया। तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन रेवेन्यू के साथ क्या यह कंपनी
प्रॉफिट में है या नहीं है, ये भी अपन अभी देखेंगे। तो ये कंपनी को अब चलिए भाई प्रॉफिट, ओ भाई प्रॉफिट में तो मामला डाउन है। देखो पहली 2023 में इसका जो प्रॉफिट था ये माइनस में चल रही थी, 1600-1700 के लगभग माइनस में है। 2024 में घटकर भाई 327 करोड़ के लगभग रह गया और 2025 में भाई लगभग 4000 करोड़ के लगभग ये कंपनी लॉस में चल रही है। लेकिन फिर भी इसका जो मार्केट है वो बढ़ रहा है, तो इसमें आईपीओ में लगाना चाहिए नहीं चाहिए, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। देखिए 2025 में भाई साहब इसकी हालत खराब होगी, 4000 करोड़ का इसमें माइनस चल रहा है। तो प्रॉफिट में तो कंपनी नहीं है, लेकिन आईपीओ क्या हमें प्रॉफिट देगा, इसी के बारे में भी अपन बात करेंगे। चलिए टोटल एसेट्स का इसकी बात कर ले तो टोटल संपत्ति की 2023 में 3800 करोड़ के लगभग थी, 2024 में 4160 करोड़ रुपए के लगभग होगी और 2025 में कंपनी कितनी पहुंच गई, 7000 के लगभग 7226 करोड़ रुपए के लगभग यह कंपनी पहुंच गई है। तो कंपनी की संपत्ति भी तगड़ी है और रेवेन्यू भी तगड़ी है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, लॉस में जा रही है। तो कंपनी अच्छा खासा इसके पास वैल्यू है, टोटल संपत्ति भी है, लेकिन प्रॉफिट में नहीं है। इसके प्रोनॉन्स और नॉन्स आप देखते थे, प्रॉन्स और नॉन्स आप पढ़ सकते हैं। तो ये कंपनी की सारी डिटेल है। अब हम कंपनी की क्या मालूम करेंगे, कंपनी की जीएमपी देख लेते हैं। कंपनी की जीएमपी देखने के बाद में हम इसकी थोड़ा बिजनेस ओवरव्यू की भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वह भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद में अपन इस पे बात करेंगे बिड लगानी है या नहीं लगानी है। तो चलिए मैं आपको इसकी जीएमपी बता देता हूं। देखिए आज शाम तक की ये जीएमपी है, मीशो की लाइव जीएमपी 28 नवंबर से 33 रुपए के लगभग थी, मतलब 29% के लगभग थी। 29 नवंबर को 30 के लगभग हो गई और 1 दिसंबर को लगभग 37% इसकी जीएमपी हो गई है। तो जीएमपी के हिसाब से तो भाई आईपीओ में थोड़ा दम है। अब देखिए इसके अलावा अब अपन बात करते हैं इसके अलावा इसके ओवरव्यूज़, इसके बिजनेस की मैंने बताया, बिजनेस का स्क्रीनशॉट भी अपन देख लेते हैं। बिजनेस कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 में। मीशो लिमिटेड बिकम ए लार्जेस्ट कमर्शियल प्लेटफॉर्म बाय ब्रिंगिंग टुगेदर 4 कीज, बायर, सेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर, कंटेंट क्रिएटर्स। और मीशो की देखिए सारा ये स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ। ये इसका बिजनेस ओवरव्यू अपन समझ लेते हैं। बिजनेस ओवरव्यू आपने समझ लिया, क्योंकि बिजनेस में लगभग मेरे हिसाब से जो भी आईपीओ में पैसा लगाता है ना, सबको पता है इसके बिजनेस के बारे में। अब देखिए ठीक है, अब ये इसकी हो गया और इसके बारे में इसका डिस्क्लेमर आप देख सकते हैं भाई, ये भी जो लगाते हैं इतने %। अब ये मीशो की एक्सपेक्टेड कितनी दिखा रहा है, 37 के लगभग, 37-38 के लगभग। यही मैंने सैमसंग में आपको बताया था। तो अब आपको क्या करना है, अगर 37% बता रहा है तो लगभग इसका गेन, जो प्रॉफिट गेन हो सकता है वह 30 से और 50 के बीच में होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें बिड लगानी है नहीं लगानी। भाई देखो आपको इसमें बिड तो लगानी है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर लगाएंगे तो हो सकता है आपका जब लिस्टिंग गेन हो उससे कम हो जाए। तो लिस्टिंग के दिन अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट, 30% से 50, 30 से लास्ट 60 मान लेते हैं। अगर आपको गेन मिल रहा है 30 से ऊपर 50 के बीच में, तो आपको आईपीओ को सेल करके निकल जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लालच, क्योंकि देखो मैंने सैमसंग का, मैं लाइव सैमसंग का एक वीडियो बनाऊंगा जो अभी आने वाला है, उसमें मैंने थोड़ा, देखो ये प्रवृत्ति सब में होती है, लालच सब में होता है। तो लालच आपको नहीं करना है। मेरे को 7400-7500 के लगभग लिस्टिंग के दूसरे दिन या लिस्टिंग के पहले ही दूसरे दिन मुझे मिल रहा था, लेकिन मैंने सोचा ये स्टॉक 18 तक जाएगा और वो नहीं गया। अभी वह मेरा उसमें प्रॉफिट 5-6 हज़ार का ही चल रहा है। तो आपको ध्यान रखें, अगर लिस्टिंग के दिन और दूसरे दिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप लिस्टिंग के दिन ही अगर प्रॉफिट गेन करें और यहाँ से निकल जाएं, यह मेरा मानना है। लेकिन अब आपका मानना क्या है, आपको मुझे डीएम करके बताना है। और क्या आप इस आईपीओ में बिड लगाएंगे? आपको इस आईपीओ में, मेरे हिसाब से तो आपको पता है मैं किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से तो आपको बिड लगानी चाहिए और 2-3 जगह से एप्लीकेशन लगानी चाहिए। 100% आपका 2 से 3 हज़ार रुपये का तो गेन की संभावनाएं हैं। लेकिन देखो स्टॉक मार्केट, आईपीओ हमेशा संभावनाओं पे ही चलता है और मार्केट के हिसाब से ही। लेकिन अब आपको सब्सक्रिप्शन भी देखना है, सब्सक्रिप्शन क्या रेट जाती है।
तो अगर आपको प्रॉफिट लिस्टिंग के दिन प्रॉफिट होता है 3 से 5 हज़ार रुपये के लगभग, तो लग जाता है, किस्मत अच्छी है तो आपका दिसंबर का खर्चा यह आईपीओ निकाल देगा। और बाकी आपका क्या सोचना है ज़रूर आप हमें डीएम करें, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वह कैसी लगती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक और अच्छी शानदार लगती है तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और ऐसे इन्फॉर्मेशन भरे यूट्यूब से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते हैं। तो आज का हमारा यह वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था। हमारा उद्देश्य नहीं है कि आप जब भी आप आईपीओ लगाएं तो आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू न लगाएं, आप आपके सारे डॉक्यूमेंट रीड करके लगाएं। तो आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।